नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। क्या आप भी सोचते हैं कि बार बार खेत में स्प्रे करने से समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है? क्या आप भी चाहते हैं कि एक ही बार में कीट और बीमारी दोनों पर कंट्रोल हो जाए और लागत भी कम लगे? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम आपको बताएंगे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड को एक साथ मिलाकर छिड़काव करने के फायदे और नुकसान के बारे में। कई किसान भाई ये गलती करते हैं कि बिना जानकारी के दोनों दवाओं को मिला देते हैं, जिससे कभी फायदा मिलता है तो कभी कभी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी और आप भी सही तरीके से छिड़काव करके अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि खेती से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि फायदे के बारे में। अगर हम फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड आपस में केमिकल रूप से कंपेटिबल है और रिसर्च या पैकेट पर मिलाने की अनुमति दी गई है, तो इन्हें मिलाकर छिड़काव करने से फायदे होते हैं। जैसे कि लागत में बचत होती है, बार बार खेत जाने की जरूरत नहीं होती, मजदूरी और समय दोनों बचते हैं। एक ही बार में कीट और रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और एक साथ पौधों को दोहरी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि बीमारी और कीट का असर एक साथ कम हो जाता है। लेकिन किसान साथियों, अगर ये दवाएं आपस में कंपैटिबल नहीं है तो इसके नुकसान भी बहुत बड़े हो सकते हैं। दवाएं आपस में रिएक्शन करके नया यौगिक बना सकती हैं, जिससे असर कम हो जाता है। कभी कभी पत्तियों और फसलों को नुकसान भी हो जाता है, दाग पड़ जाता है, उस पे पत्तियां झुलस जाती हैं। कभी कभी होता क्या है कि जो हमारे मित्र कीट हैं उन पे भी असर आता है, जैसे कि प्रीडेटर है, पैरासाइट है, इनकी संख्या घट जाती है। और इसके साथ साथ कभी कभी होता क्या है कि अगर गलत तरीके से हम छिड़काव या मिलाते हैं तो हमारी लागत ही बढ़ जाती है। अगर कंट्रोल न हुआ तो हमें दोबारा स्प्रे करना पड़ता है, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है। और एक बात और साथियों, कि हमें उपज में कमी भी देखने को मिल सकती है। अगर हम सही से कंपेटिबल अगर दवा नहीं है मिलाते हैं तो हमें उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साथियों, अब बात करते हैं कि कब मिलाएं और कब नहीं। देखिए साथियों, अगर पैकेट पे लिखा है या किसी कृषि विश्वविद्यालय या रिसर्च इंस्टीट्यूट से सिफारिश है, तभी दोनों दवाओं को मिलाएं। अगर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो रिस्क न ले और अलग अलग दवाओं का स्प्रे करें। साथियों, तो दवाओं को मिलाने से पहले हमें कंपैटिबिलिटी चार्ट या पैकेट पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। अगर घोल में, अगर देखिए घोल का रंग, अगर जैसे हम घोल बना रहे हैं तो उसमें अगर रंग बदल जाए या जो हमारी दवा है तली में बैठने लगे या एकाएक झाग बनने लगे, तो समझ जाइए कि यह मिश्रण सुरक्षित नहीं है, हमें इन दो दवाओं को मिलाना नहीं है। अगली बात साथियों, फसल की सुरक्षा और बेहतर उत्पादन के लिए बिना जानकारी के प्रयोग बिल्कुल न करें, नहीं तो ऐसे में हमें बहुत हानि देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड को मिलाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। याद रखिए, सही जानकारी और सही समय पर किया गया छिड़काव ही आपकी मेहनत को मुनाफे में बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।